क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल ही रह जाएंगे। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, तो हंस के इस दुनिया को है हंसाना। ऐ मेरे दिल तू गाए जा, सबको हंसाए जा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस दुनिया में कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। जो रह जाता है वो हमारा व्यक्तित्व होता है। हम कितने अच्छे होते हैं, कितना अच्छा व्यवहार किसी के साथ करते हैं। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बहुत ही चिड़चिड़े होते हैं, छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाते हैं और उनसे मिलने के बाद हम बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, थोड़ी समय के लिए हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन उनसे मिलकर हमें इतना अपनापन महसूस होता है, इतना अच्छा लगता है जैसे बहुत दिनों से हमारा उनके साथ रिश्ता हो। प्रेम ही जीवन का आधार है। प्रेम या स्नेह के बिना हमारा जीवन नीरस हो जाता है। मनुष्य ही क्या, विश्व में सभी प्राणियों को प्रेम की आवश्यकता होती है। प्रेम के द्वारा तो पशुओं को भी अपना साथी बनाया जा सकता है। तो क्यों न सभी के साथ प्रेम बांटते हुए जीवन को जियो और जीने दो के आधार पर जिए। दीवानों की हस्ती कविता भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखी गई ऐसी ही एक कविता है, जिसमें कवि निश्चल भाव से संसार को प्यार से जियो और जीने दो का संदेश दे रहे हैं। हम सभी का जीवन एक यात्रा के समान है। इस यात्रा में हम संसार से कुछ लेते व संसार को कुछ देते हुए ही चलते हैं। इस संसार में हर प्राणी प्रेम की इच्छा रखता है, तो क्यों न सभी पर हम अपना प्यार लुटाते हुए चलें, सांसारिक बंधनों में न बंधकर जीवन को खुलकर जिएं। किसी के साथ मन मुटाव न रखें, किसी के साथ वैर की भावना न रखें। कवि का मानना है न कोई अपना है न कोई पराया, अतः सभी के साथ प्यार से मिलकर रहना चाहिए। अपनी असफलताओं का दुख नहीं मनाना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते हुए चलना चाहिए, क्योंकि जीवन एक यात्रा है और इस पर लगातार चलना है, प्रेम से चलना है, जियो और जीने दो का संदेश लेकर आगे बढ़ना है। आज हम यही कविता पढ़ने वाले हैं, दीवानों की हस्ती। इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। भगवती चरण वर्मा जी आरंभ में कविताएं लिखते थे, परंतु बाद में उपन्यासकार के रूप में वो बहुत प्रसिद्ध हुए। उनकी अनेक रचनाएं आप पढ़ सकते हैं। अपने खिलौने, पतन, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई आदि कहानी संग्रह हैं उनके। मेरी कहानियाँ, मोर्चा बंदी, मेरी कविताएं, नाटक, मेरे नाटक, वसीयत। दीवानों की हस्ती नामक कविता के माध्यम से उन्होंने दीवानों के मस्ती भरे जीवन का वर्णन किया है। एक ओर वह अपने अस्तित्व को नकारता है तो दूसरी ओर अपने अस्तित्व को महत्व भी देता है। वह अभाव में खुश रहने वाला व्यक्ति है। वह प्रेम के साथ सभी से मिलता है, जीवन में आगे बढ़ता है, जियो और जीने दो का संदेश लेकर आगे बढ़ता है। आइए पढ़ते हैं हमारी कविता दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख में घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, हम अपने बंधन तोड़ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, है आज यहाँ कल वहाँ चले। कवि भगवती चरण वर्मा। आइए कविता की व्याख्या करते हैं, इसके भाव को समझते हैं। कवि कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती। दीवाने जो हैं वो ये बताना चाहते हैं कि हमारी कोई हस्ती नहीं होती। हस्ती यानी कि अस्तित्व, हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता है। आज यहाँ कल वहाँ चले, हम आज यहाँ पर रुके हैं तो कल किसी और जगह पर रुक जाते हैं, किसी और जगह के लिए निकल पड़ते हैं। हमारा कोई अपना घर बार नहीं है जहाँ पर हम हमेशा के लिए रहते हैं। हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले।
और जहाँ पर भी हम जाते हैं मस्ती के आलम में खो जाते हैं, धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, खुशियाँ बांटते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो दीवाने होते हैं, जो बेफिक्र ज़िंदगी जीते हैं, वो बाकी जो सांसारिक मोह माया में डूबे हुए व्यक्ति हैं, जो बिल्कुल दुखी हैं, परेशान हैं, उनसे कहते हैं संसार के कष्टों से बेफिक्र रहने वाले हैं। ये अपनी खुशियों को दुनिया में मस्ती पूर्वक लेकर आगे बढ़ने वाले लोग संसार के अन्य लोगों से कहते हैं कि उनकी हैसियत ही क्या है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वे कहीं भी एक जगह टिकते नहीं हैं। अपनी खुशियाँ बांटते हुए वे आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे। वे मस्ती में डूबे जहाँ जहाँ भी जाते हैं, खुशियों का संसार उनके साथ चलता जाता है, खुशियों का आलम, मस्ती का आलम उनके साथ चलता है। कवि आगे कहता है, आए बनकर उल्लास अभी। उल्लास होता है प्रसन्नता, खुशी। जो लोग दीवाने होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बिखेरते हुए जाते हैं, लोगों को खुश करते हुए जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो वापस वहाँ से लौटते हैं, आंसू बनकर बह चले अभी। वहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ उनका इतना लगाव हो जाता है, इतना प्यार बांटते हैं वो, कि लोग उनके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और वो उनकी विदाई में आंसू बहाते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले? और लोग कहते ही रह जाते हैं कि अभी अभी तो आए थे और अभी अभी कहाँ चल दिए। इतनी खुशियाँ बांटने के लिए आए थे, अभी अभी हमें दुखी कर कर कहाँ चल दिए। वो कभी एक जगह पर रुकते नहीं हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, अनेक लोगों से मिलते हैं, जगह जगह जाते हैं। जिस प्रकार कोई सच्चा साधु होता है, कोई सच्चा संत होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी शिक्षाओं का प्रचार करता है, लोगों का मार्गदर्शन करता है, वैसे ही ये जो दीवाने होते हैं वो खुशियाँ बांटते हुए आगे बढ़ते हैं, जियो और जीने दो का संदेश देते हुए आगे बढ़ते हैं। जब सांसारिक मोह माया से दुखी लोग जैसे ही दीवानों से मिलते हैं बड़े खुश हो जाते हैं, और जब दीवाने कुछ समय के बाद वापस लौटते हैं और वो पूछते हैं कि कहाँ चले, तो दीवाने कहते हैं किस और चले ये मत पूछो, कि हमसे ये मत पूछो कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। चलना है बस इसलिए चले, हमारा काम है आगे बढ़ना, चलना। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। और जहाँ जहाँ हम जाते हैं लोगों से प्यार लेते हुए चलते हैं और अपना प्यार बांटते हुए चलते हैं। कुछ हम अपना देकर चलते हैं, कुछ लोगों से सीख कर चलते हैं। यही हमारा जीवन है, आगे बढ़ना है, चलना है, बस इसलिए हम चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। दो बात कही, दो बात सुनी। और जहाँ भी जाते हैं लोगों से मिलते हैं, अपने मन की दो बातें कहते हैं, उनके दुख सुख की दो बातें सुनते हैं, प्यार से रहते हैं, प्यार से बोलते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कुछ हंसे यानी हम अपनी खुशियाँ लोगों के साथ बांटते हैं, फिर कुछ रोए और लोगों के दुख दर्द को सुनते हैं, उनके सुख दुख के साथी बनते हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक्कर यानी कि जब पूरी तरह से हमारा जी भर जाता है, जब लोगों के सुख दुख को हम बांट लेते हैं, जब पूरी तरह से हमारा मन भर जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक भाव से पिए चले। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में समान भाव से हम आगे बढ़ते हैं। दुख से ज़्यादा दुखी नहीं होते और सुख से ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। जीवन में समान भाव से हम आगे बढ़ते हैं। और सही मायने में ये जो सुख दुख होता है, यही हमारे जीवन में परेशानियों का कारण होता है। जब हम सुखी होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, आनंद में इतना डूब जाते हैं, अहंकार की भावना आ जाती है। और जब हम दुखी होते हैं तो अंदर से टूट जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, इतना उदास हो जाते हैं कि जीवन अच्छा ही नहीं लगता है। और यही सांसारिक जीवन में जो व्यक्ति होते हैं, जो मोह माया से लिप्त व्यक्ति होता है, उसके सुख दुख का आधार होता है। लेकिन जो सच्चे दीवाने होते हैं, जीवन को सही मायने में जीना जानते हैं, जो सच्चे साधु होते हैं, सच्चे संत होते हैं, वो सुख दुख में समान भाव से रहते हैं। ना ही अपने मन को ज़्यादा खुश रखते हैं और ना ही अपने मन को ज़्यादा दुखी रखते हैं। और यही संदेश, सुख दुख में समान भाव से रहने का संदेश, दीवाने सांसारिक मोह माया में डूबे हुए लोगों को देते हुए चलते हैं और खुश रहने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे देखते हैं कवि क्या कहते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। भिखमंगों किसे कहा गया है? ऐसे लोगों को कहा गया है जो बहुत दुखी हैं, अभावों का जीवन जी रहे हैं, भिखमंगों के जैसा जीवन जी रहे हैं। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। ऐसे लोगों की दुनिया में जब भी हम जहाँ पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, जो बहुत दुखी हैं, ऐसे लोगों पर हम अपना प्यार स्वच्छंद रूप से, उन्मुक्त रूप से लुटाते हुए चलते हैं, प्यार बांटते हुए चलते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। निशानी क्या होती है? कोई भी पहचान। उर यानी कि हृदय या मन। ले असफलता का भार चले।
दीवाने यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार से हम अपना जीवन जीते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं, खुश रहते हैं, प्यार बांटते हुए चलते हैं, ऐसा हम बाकी लोगों को नहीं सिखा पाते। जो दुखी हैं, जो अभावों से ग्रस्त हैं, जो भिखमंगों की तरह दुनिया जी रहे हैं, और ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी असफलता होती है। किसी किसी व्यक्ति को हम प्रेरित कर पाते हैं, लेकिन सभी व्यक्तियों के जीवन का दुख हम दूर नहीं कर पाते। और ये जो असफलता का भार है, असफलता का जो बोझ है, उसको हम अपने हृदय पर, अपने मन पर एक निशानी के रूप में, एक पहचान के रूप में लेकर आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये असफलता का जो भार है वो हमें बहुत दुखद लग रहा है, बहुत ही दुखी करने वाला है। आगे बढ़ते हुए दीवाने कहते हैं, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। दीवाने कहते हैं कि हमारा यहाँ पर कोई अपना नहीं है और ना ही कोई पराया है। सभी से हम समान भाव से मिलते हैं, प्यार बांटते हुए चलते हैं। आबाद रहे रुकने वाले, हम तो आगे बढ़ने वाले हैं। हमारी तो हस्ती ही ये है, हमारी तो पहचान ही ये है कि हमें कहीं पर रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते हुए जाना है। लेकिन जो रुकने वाले हैं, रुकने वाले उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो सांसारिक मोह माया से ग्रस्त हैं, जो अपने घरों में रहते हैं, जो दुख से दुखी हो जाते हैं, सुख से ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आबाद रहे रुकने वाले, कि वे सभी रुकने वाले क्या रहें, आबाद रहें, उनका जीवन भी आबाद रहे, खुशियों से भरा रहे, हंसी खुशी अपना जीवन बिताएं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। जहाँ भी हम जाते हैं, जिन भी लोगों से हम मिलते हैं, हम खुद ही अपना बंधन बनाते हैं और थोड़े समय के बाद उस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हम दीवाने किसी एक जगह पर बंद कर नहीं रह सकते, हमें आगे बढ़ना है और भी लोगों के बीच में खुशियाँ बांटनी है। हम सिर्फ 2-4 लोगों से मिलकर उनके जीवन को आबाद नहीं करना चाहते, बल्कि हर व्यक्ति से मिलकर उनके जीवन में खुशियाँ बांटना चाहते हैं, उनके जीवन को रोशन करना चाहते हैं। ये हम दीवानों की पहचान है, ये हम दीवानों की हस्ती है। सच्चे दीवाने किसी भी स्थान पर बेफिक्र होकर आते जाते हैं। उनके आने जाने का कोई विशेष कारण नहीं होता, परंतु वे जिस स्थान पर जाते हैं वहाँ अपने मस्त व्यवहार से लोगों के दिलों को जीत लेते हैं, उनके दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। वे उन लोगों की प्रसन्नता और उल्लास का कारण बन जाते हैं, यानी कि वे उन्हें मस्ती का संदेश देते हुए चलते हैं। परंतु जब लोगों में निस्वार्थ प्यार लुटाकर उनके बीच से जाने लगते हैं, तब वे लोग उनके जाने से दुखी हो रहे होते हैं और लोग उनसे उनके आने व जाने का कारण पूछने लगते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मस्त मौला कवियों व लोगों के आने जाने का कोई कारण नहीं होता। जो व्यक्ति मौज मस्ती की दुनिया में खोए रहते हैं, उन्हें कोई भी बंधन बांध कर नहीं रख सकता। वे कभी भी एक जगह पर टिकते नहीं हैं। वे सारे संसार को ही अपना घर बना लेते हैं। वो एक जगह पर आज हैं, दूसरी जगह पर कहीं और चले जाते हैं। वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने जीवन को बंधन में बांध कर नहीं, मोह माया और लालच में बंद कर नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से जीना चाहिए, जिस प्रकार से हम जीते हैं। और कभी कभी वो परेशान भी हो जाते हैं, वो अपनी असफलता के बोझ से दुखी हो जाते हैं कि हम सभी लोगों को नहीं समझा पाए। हाँ, कुछ लोगों को हम समझा पाए, उनके जीवन में बदलाव ला पाए, लेकिन सभी लोगों के साथ हम ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी वो अपने हृदय पर इस बोझ को लेकर आगे बढ़ते हैं कि शायद आगे हम सभी लोगों को समझा पाएं, जीवन जीने का सही संदेश हम उनको दे पाएं। प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आज की हमारी कविता दीवानों की हस्ती। आशा करती हूँ आपको कविता का भाव समझ में आया होगा और साथ में कविता से हम अपने जीवन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश ले सकते हैं, एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें भी इसी प्रकार का जीवन जीना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ से इतना लगाव नहीं रखना चाहिए कि उस चीज़ के खो जाने से हमारा जीवन खत्म होने की कगार पर आ जाए, हम जीना ही भूल जाएं। इतना दुखी नहीं होना चाहिए। जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए, पीछे की बुरी बातों को भुलाकर आगे अच्छी बातों का संदेश लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, कविता आपको कैसी लगी, आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए, मस्त होकर जीते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।